हार्ट और लंग्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हार्ट का काम क्या करना है? हार्ट का काम का है पंपिंग करना, ठीक है। और जो ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह शरीर के सारे सेल और टिश्यू तक पहुंचाना है। और लंग्स क्या करता है? तो लंग्स गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, यानी हम O2 को लेने में और CO2 को बाहर से निकालने में। यानी कि हम जब सांस लेते हैं तो उसके द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन जो है वह हार्ट में जाके हार्ट के ब्लड में मिल जाती है और फिर वह ब्लड जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वह हार्ट क्या करता है? शरीर के सारे सेल और टिश्यू में दे देता है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गेन है उस सब के ऑर्गेन जो भी है वह क्या? सेल से बना हुआ है। बहुत सारे सेल, मिलियन ट्रिलियन सेल का बना हुआ है। तो सारे सेल को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और वह ऑक्सीजन कौन देता है? तो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचाता है। तो यदि किसी कारण से हमारा हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देता है, हार्ट और लंग्स काम करना बंद कब हो रहेगा? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, जब आदमी चरम मतलब कि आदमी का जब अंत हो जाता है तो हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देता है। उस प्रक्रिया में एक ऐसी विधि है जिसको आप यदि 10 मिनट के भीतर कर लेते हैं तो आप उस आदमी की जान बचा सकते हैं। 100% नहीं बचा सकते हैं, लेकिन बहुत लोग का जान बच सकता है। इसके लिए हम एक उसका जो मेथड है उसका नाम है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब कि हृदय और फेफड़ा को पुनः जीवित करना। यदि किसी कारण से हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देता है तो इस विधि से हम अगर हार्ट और लंग्स को पुनः चालू कर लेते हैं, आपको मालूम है कि हमारा हार्ट क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स देता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन में या पंपिंग में मदद मिलता है। तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनना बंद हो जाएगा और ऑक्सीजन का आदान प्रदान बंद हो जाएगा लंग्स से। अगर ब्लड जो है सारे सेल को ऑक्सीजन, बॉडी में जो ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है यदि उनको ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा तो वहां का जो सेल टिश्यू है डेड होने लगता है। और सबसे पहले क्या डेड होता है? विदिन 10 मिनट में हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। और जब ब्रेन डेड हो गया तो शरीर का सारा सिस्टम डेड हो गया, आप उसको रिकवरी में नहीं ला सकते हो। तो विदिन हमारे पास समय कितना है? 10 मिनट ही मेरे पास समय है यह सारे प्रक्रिया को पूरा कर लेने के लिए। उसमें भी क्या नियम है कि यदि हम 10 मिनट में, ऐसा रेशियो है कि अगर हम कोई किसी का कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट हुआ, दोनों काम करना बंद हुआ, लंग्स और हार्ट काम करना बंद किया, अब हमको CPR देना है। तो CPR यदि हमको देना है तो यदि हम 1 मिनट में CPR स्टार्ट कर लेते हैं, पेशेंट को सर्च करके मतलब उसको पल्स देखकर अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमको 1 मिनट में CPR देना है या पेशेंट डेड हो चुका है, इसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर चुका है, तो 1 मिनट में अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं तो उस पेशेंट की बचने की चांस कितना होता है? 90%। यानी जितना जितना मिनट जाएगा हमारा पेशेंट का बचने का चांस उतना मिनट कम होते जाएगा। 2 मिनट पे स्टार्ट करेंगे तो मरीज के बचने का चांस 80%, 3 मिनट पे स्टार्ट करेंगे तो मरीज के बचने का चांस 70%, 4 मिनट पे स्टार्ट करेंगे तो मरीज का बचने का चांस 60%, 5 मिनट पे स्टार्ट करेंगे तो मरीज का बचने का चांस 50-50, 8 मिनट पे स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट के बचने का चांस 20%, और यदि 9वां-10वां मिनट पे स्टार्ट करेंगे तो 5%, 10%। यानी हमारे पास समय नहीं है। CPR देने का कोई जगह नहीं होता है, किसी को भी कहीं जरूरत पड़ सकता है। कोई आदमी बाजार जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, किस किस मरीज को CPR देते हैं पहले यह जानना जरूरी है। वैसे मरीज जो पानी में डूब गया है, कोई बच्चा पानी में डूब गया है, यदि उसके चलते उसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया तो वहां पे CPR देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक के चलते यदि उसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया है तो वहां पे CPR देंगे। हार्ट अटैक आया हुआ है तो वैसे पेशेंट को CPR देने की जरूरत पड़ती है। कोई आदमी ऊंचाई से गिर गया है, किसी भी कारण से यदि उसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया है, आप उसको फील कर लेते हो, कैरोटिड पल्स से या फिर रेडियल पल्स से डायग्नोज कर लेते हो कि इसका पल्स नहीं है, इसका रिस्पिरेशन नहीं है, तो आप उस पेशेंट को CPR देने की जरूरत पड़ती है। हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया है, कार्डियक अरेस्ट में, रिस्पिरेटरी अरेस्ट में, पॉइजनिंग के केसेस में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के चलते, इलेक्ट्रिक शॉक के चलते, कोई खा रहे हैं कोई चीज या कोई चीज यहाँ पे निगल ली है जिससे ईयरवे जाम हो गया, सांस का नली जाम हो गया, वहां पे दे सकते हैं, या कोई ड्रग का रिएक्शन हुआ है,
एनाफाइलाइटिस रिएक्शन हुआ है, चाहे ड्रग का रिएक्शन हुआ है, उस कंडीशन में हम सीपीआर देने की जरूरत महसूस करेंगे। यदि कोई पेशेंट एकाएक गिर जाता है, एकाएक फेंट हो जाता है, चाहे वह खाना खाते समय, चाहे पीते समय, चाहे डांस करते समय, चाहे जाते समय, कहीं भी आज वीडियो देख रहा है, कोई भजन गा रहा है तब तक गिर जा रहा है, कोई कहीं पे गिर जा रहा है, तो यदि विदिन उस समय पर उस जगह पे आप हो तो आप बिना सोचे समझे पहले उसके पास जाओ और उसके पास जाके पहले उसका क्या करो, उसको देखो कि उसको समतल जमीन पे लेटाना है, समतल जहां जमीन है वहां लेटाना है। और जो हमको सीपीआर परफॉर्म करना है, चाहे करना है, तो उसको सबसे पहले खतरा वाला एक्सीडेंट हो गया है तो रोड पे हम लोग सीपीआर देना स्टार्ट नहीं करेंगे। पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है, सेफ प्लेस में ले जाना है, और पेशेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हम गए उसका सीपीआर देने, अब मालूम चले कि गाड़ी हमें उड़ा के चला गया, तो उड़ना नहीं है, अपना सेफ्टी देते हुए पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब मानते हैं कि पेशेंट को हम देख लिए, वहां से हम समतल जमीन पे ले गए, उसको एक अलग अच्छा जगह पे, मतलब जहां पे सेफ है वहां पे ले गए, और वहां पे ले जाकर तुरंत हमको ये सब प्रक्रिया हमको 1 से 2 मिनट में करना है। मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। और हम पहले पेशेंट से पूछेंगे, हेलो आप कैसे हो, कैसे हो, बोलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है पेशेंट, अगर आदमी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, रेडियल पल्स चेक करेंगे। इस सब में भी हमको 10 सेकंड में ही डायग्नोस कर लेना है। रिस्पिरेशन चेक करेंगे, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो हम सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। सीपीआर देने का हम नियम आपको बताएंगे, पहले जान दे कि कैसे दिया जाता है, किस किस पेशेंट को दिया जाता है, क्या देना है। सीपीआर देने के पहले हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि आप जो है और लोग हैं कि हम मेडिकल से रिलेटेड है, हम अपना सीपीआर दे रहे हैं, इसको बताने का प्रयास करें। आप तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ, तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट को खबर करेंगे, 102 को फोन करो, तुरंत रेस्क्यू टीम पहुंचेगा। तब तक हमको सीपीआर देते रहना है। सीपीआर जो देने का हम प्रोसेस बताएंगे, उस प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहना है जब तक मरीज होश में नहीं आए या फिर कोई बाहर का टीम नहीं आ जाए। और 5 सेट तो लगातार देना है बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि अगर सीपीआर जो मेथड है उससे अगर तुम नहीं दोगे, लगातार नहीं दोगे, तो देने से कोई फायदा नहीं है। तो 2 आदमी अगर है तो उसका सीपीआर का नियम अलग है, 1 आदमी है तो उसका नियम अलग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो सीपीआर देने के लिए हम बता दिए। अब सीपीआर किस किस से एडल्ट है तो उसको पहले हम क्या करेंगे, कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। तो अब हम सीपीआर देने का एक नियम बताएंगे, सीपीआर कैसे देते हैं वह प्रक्रिया को हम अभी तो हम लोग समझे कि सीपीआर किसको किसको देंगे। सीपीआर देने के लिए पेशेंट को समतल जमीन पर हम लोग लिटा दिए, उसके बाद हम लोग पेशेंट से पूछ लिए कैसे हैं। यदि हमको कुछ उसका नहीं मिल रहा है साइन, उसका हार्ट और लंग्स काम करना नहीं मिल रहा है, कैरोटिड पल्स से नहीं पल्स है, रिस्पिरेशन नहीं है, पल्स डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग इमरजेंसी में फोन करेंगे एम्बुलेंस को और क्या करेंगे, सीपीआर देना स्टार्ट कर देंगे। सीपीआर देने के लिए क्या करेंगे, समतल जमीन पर लिटाएंगे और पेशेंट का क्या करेंगे, जो बटाम उटाम है, जो शर्ट उट है, उसको खोल देंगे, हम ओपन करेंगे। और सीपीआर हमको कहाँ देना है, हार्ट का पोजीशन कहाँ पे है, मिड स्टर्नम में। मिड स्टर्नम मतलब बोले तो दोनों निपल के बीच में, स्टर्नम के पीछे, यानी कि हम सेंट्रल में दोनों निपल के पास हम लोग उसको सीपीआर देना स्टार्ट कर देंगे। सीपीआर देने का नियम क्या है कि सबसे पहले हम एक हाथ से जो है, एक हाथ का जो उंगली है, इस उंगली को इसमें रखेंगे, क्या करेंगे, ऐसे क्लोज करेंगे। और जो हमारा हैंड जो है 90 डिग्री के एंगल पे एकदम खड़ा होना चाहिए। और हमको अपने शरीर के भार से, कंधा के भार से सीपीआर को देना है, जिससे उसका रिस्ट जो है कम से कम 2 इंच नीचे जाए। और इस मेथड से क्या करते हैं, हम हवा भी भरते हैं लंग्स में, और हार्ट का जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट जो बनना बंद हो गया है, उस करंट को चालू करने का मकसद रहता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट है, एवी नोड एसी नोड करंट देना स्टार्ट कर दे। यदि करंट देना वो स्टार्ट कर देता है और रिस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाता है तो हमारा काम हो गया। पेशेंट होश में आ जाता है, पेशेंट जीभ वगैरह निकालने लगता है, तो उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे। ठीक है, तो अब हम आपको सीपीआर देने का पूरा बढ़िया से यहाँ पे हम सुला के बताएंगे। सीपीआर जो है वह क्या करेंगे, एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट्स में, तीनों में अलग अलग तरीका से दिया जाएगा। एडल्ट में सीपीआर देंगे तो यह मेथड होगा, चाइल्ड में होगा तो एक हाथ से उसके स्टर्नम पे दाबेंगे, और बच्चा में होगा तो अंगूठा से दाबेंगे, अंगूठा से ऐसे ऐसे दाबेंगे। अब क्या है कि अगर एडल्ट में हम दे रहे हैं तो उसका पल्स कहां से चेक करेंगे, मोस्ट कॉमन आर्टरी है कैरोटिड आर्टरी से पल्स चेक करेंगे, और दोनों हाथ से सीपीआर देंगे, और कंप्रेस करने के लिए दोनों निपल के बीच स्टर्नम में देंगे, और छाती कितना जाना चाहिए, 2 इंच नीचे जाना चाहिए, और कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए, तो 1 मिनट में 100 बार, इतना स्पीड से देना है
कि 1 मिनट में 100 बार देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लो मोशन में नहीं करना है कि करते करते सीपीआर भी दे रहे हैं, हम मालूम चले कि खेल रहे हैं इसमें, नहीं, हमको किसी का जान बचाना है। और जान अगर बचा दिए तो समझिए कि वाह, अगर एक जान बचा लिया तो समझो कितना बड़ा तुम आदमी है जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई इमेजिंग नहीं है उस आदमी का। और चाइल्ड है अगर 8 साल से नीचे का है तो उसका पल्स कैरोटिड में नहीं मिलेगा, उसको कहां पे, फीमोरल आर्टरी में, फीमर के पास उसका पल्स प्रयास करेंगे देखने का, उसका ब्रीथिंग डिटेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, 1 या 2 हाथ से हल्का से, बच्चा का कमजोर ना होता है, अब सियान के ऐसा दबाओगे तो अगर छाती के बतिये भसक जाएगा हैं, तो उसको क्या करोगे, 1 हाथ से पुश करोगे, लेकिन उसमें भी 2 इंच जाना चाहिए। जब तक हार्ट 2 इंच नीचे नहीं जाएगा, नीचे ऊपर नहीं आएगा, तब तक उसमें काम हमारा नहीं होगा। तो उसको 2 इंच नीचे जाना है और उसका भी पोजीशन वही है, दोनों निपल के बीच में स्टर्नम में है, और वो भी 100 पर स्पीड से ही दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा में आओगे, इन्फेंट जो है, जो जन्मजात बच्चा है या फिर तुमको 1-2 साल का बच्चा है, उसको क्या अंगूठा से दोगे, किसी से दोगे, अंगूठा से दोगे। और उसमें क्या होगा, दोनों अंगूठा से देंगे। उसका पल्स कहां से करोगे, तो ब्रोंकियल या फीमोरल आर्टरी से भी उसका डिटेक्ट करेंगे, उसका भी कैरोटिड पल्स डिटेक्ट नहीं होगा, रेडियल आर्टरी से डिटेक्ट नहीं होगा, तो यह दोनों आर्टरी में जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, 2 इंच 1.5 इंच तक जाना है, 1.5 इंच तक जाना है, और उसका भी स्पीड 100 पर मिनट ही होगा। अब इसमें है कि दूसरा चीज क्या करना है, देखना है कि अब 2 आदमी बचाने वाला है तो एक आदमी सांस देगा और एक आदमी सीपीआर देगा। एक आदमी है तो वही सांसों देगा, वही सीपीआर भी देगा। तो 2 आदमी अगर बचाने वाला है तो उसका स्पीड क्या होगा कि 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देगा तो 2 बार ऑक्सीजन मुंह में देगा। यदि चाइल्ड है तो उसमें भी यही है, एक आदमी है तो 30 बार देगा। मतलब कि अगर एक आदमी है तो चाइल्ड, इन्फेंट्स और यंग तीनों में वही 30 बार कंप्रेस करना है, 2 बार सांस मुंह में भरना है। मुंह में सांस कैसे भरना है हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन वही छोटा बच्चा है और 2 आदमी है तो क्या है कि सब चीज वही रहेगा, लेकिन चाइल्ड और इन्फेंट में क्या हो जाएगा, 15 बार कंप्रेस करना है, 2 बार सांस देना है, और यह 5 सेट लगातार करना है कम से कम। उसके बाद देखना है पल्स, बार बार पल्स बीपी नहीं देखते रहना है, क्योंकि 5 सेट 10 सेट देखो, उसके बाद देखते रहो, लेकिन लगातार प्रयास करना है देने का। अब इसका कॉम्प्लिकेशन कभी कभी क्या होता है, अब आदमी तो मर गया है, उसको जिंदा करना है, हाँ, उसका छाती का बाटी टूटे तो कुछ भी हो तो हमको क्या करना है, पहले उसका जान बचाना है। ज्यादा रिस्क दाबने से क्या होता है, रिस्क फ्रैक्चर हो सकता है, रिस्क टूट सकता है, और से भी इंजरी हो सकता है, तो उसको भी हमको नहीं देंगे, तो पेशेंट मर गया है। सीपीआर किसको देंगे, मरे हुए आदमी पर देंगे। यदि उसका सांस आ रहा है, पल्स कम है, तब सीपीआर नहीं देंगे, ठीक है ना। अगर पल्स हल्का हल्का आ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, रिस्पिरेशन नहीं आ रहा है, तब उसको केवल ऑक्सीजन देंगे। दोनों जब नहीं आएगा तभी देंगे, पल्स लेस हो जाएगा तभी सीपीआर देंगे। इस बात को ध्यान में रखना। अब नहीं किसी को बिजली का झटका मार दिया और तू जाके सीपीआर स्टार्ट कर दिया, जिंदे है, जिंदा मरीज पे सीपीआर नहीं देना है। इस बात को दिमाग में हमेशा याद रखना है, मरे हुए मरीज पे नहीं सीपीआर देंगे। अपने में सीखने के लिए एक दूसरे पर सीपीआर मत देना सर। उसके लिए सीपीआर मैन क्यू क्या है, सीपीआर मैन क्यू है, दोनों निपल के बीच में स्टर्नम वाला पॉइंट याद रखो। तो आज हम सीपीआर करने का विधि सीखेंगे। सीपीआर किन मरीजों को दिया जाता है, वैसे मरीज जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिनको हार्ट अटैक आया के बाद कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, या फिर जो पॉइजनिंग पेशेंट है, या फिर बिजली का शॉट लगा हुआ है, या फिर डूबा हुआ पेशेंट है, किसी भी कारण से यदि उसका लंग्स और हार्ट काम करना बंद कर देगा, उसको सीपीआर करेंगे। सीपीआर यहाँ पे जैसे एक्सीडेंट हुआ, जैसे इसका मानते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सीपीआर देने के पहले क्या करेंगे, हम मरीज को समतल जगह पे और सेफ पोजीशन पे ले जाएंगे। इसलिए कि अगर हम सेफ पोजीशन में नहीं ले जाएंगे तो हमको खतरा हो सकता है। सीपीआर देने के सबसे पहले क्या है, घुटने के बल पे बैठ जाएंगे, घुटने के बल पे बैठ जाएंगे। अगर देखिए इसमें क्या है कि 2 आदमी का रेशियो हो सकता है। अगर 2 आदमी है तो एक आदमी सांस देगा, एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन करेगा, और एक आदमी है तो दोनों काम करेगा। अब यहाँ पे हम बैठ गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट का हम लोग चेक करते हैं क्या कि उसका हार्ट या लंग्स काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडल्ट है तो कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स में अगर नहीं आ रहा है कुछ तो बोलेंगे हेलो कैसे है, क्या हुआ है। पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सांस फील करेंगे, सांस नहीं दे रहा है, यानी कि इसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर दिया है। सारी प्रक्रिया को हमको 1 से 2 मिनट में करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ज्यादा देर लगाएंगे तो पेशेंट का सर्वाइवल चांस नहीं कम होते जाएगा। अब हम कंफर्म हो गए कि पेशेंट
नहीं है, इसका हार्ट और लंग्स काम करना छोड़ दिया है। अब एक चीज हम इसमें और देखेंगे कि इसका जबड़ा हम खोल के देखेंगे, कोई चीज इसमें हेल्थ तो नहीं हुआ है, कोई चीज फंसा हुआ तो नहीं है। कभी कभी खाते समय कोई चीज फंस जाता है जिसके चलते सांस का नली बंद हो जाता है, तो अगर वो होगा तो उसको निकाल लेंगे। अगर ये नहीं है तो हम तुरंत क्या करेंगे, दोनों निपल के बीच में मिड स्टर्नम में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पोजीशन बनाएंगे। सीपीआर देने चेस्ट कंप्रेशन के लिए क्या नियम है, अंगुलियों पर अंगुलियां लगाकर, और हमको चेस्ट कंप्रेशन जो देना है इससे देना है, और इतना इस फोर्स में देना है कि 100 पर मिनट हिसाब से हो। और जब हम करें तो क्या, चेस्ट कितना नीचे जाए, 2 इंच तक नीचे जाए, और ये 2 इंच नीचे जाए और 100 पर मिनट के हिसाब से हो, तब जाके हमारा आएगा। और प्रत्येक 30 मिनट के बाद हमको क्या करना है, 2 बार सांस देना है, ठीक है ना। सांस देते समय हम लोग क्या करेंगे, सावधानी बरतेंगे। सांस देंगे, अम्बू बैग है तो अम्बू बैग से 2 बार सांस देंगे, अगर अम्बू बैग नहीं है तो नोस्ट्रिल बंद करके जब भी होगा तब फूकेंगे, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं सीपीआर, जैसे हम समझ गए। हाँ, अब देखिए इस ऐसे होना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे हैंड होना चाहिए, और हमको कंधा के बल से ऐसे हो जाएंगे, झुक जाएंगे। शरीर का पूरा वजन, कंधे का पूरा वजन यहाँ चेस्ट में, और कंधे के वजन से इससे दाबना है, ठीक है ना, इससे दाबना है कंधा, और हाथ फोल्ड नहीं होना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 26 27 28 29 30 हो गया। अब इसका नोस्ट्रिल बंद करके हम लोग क्या करेंगे, इसके मुंह में बाहर से हवा, और जब हम हवा भरेंगे इसको 2 बार, ठीक है ना, और देखेंगे कि जब हवा दे रहे हैं वह चेस्ट को फुला रहा है कि नहीं। प्रक्रिया को रुकना नहीं है, लगातार करते रहना है, ठीक है। यदि हमारे पास अम्बू बैग है तो अम्बू बैग से भी हम 2 बार दे सकते हैं, तो 30 बार ही और 2 बार, प्रक्रिया पूरा करते रहेंगे। इधर से आप सांस देते रहिएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 23 24 25 26 27 28 30। फिर एक प्रक्रिया लगातार पूरी करना है, 5 सेट पूरा करना है। इस बीच में हमको फॉल्स वगैरह नहीं देखना है, लगातार देते रहना है, क्योंकि अगर रोक के दोगे तो फायदा नहीं होगा। इसमें क्या करना है, हमको हार्ट का करंट जनरेट कराना है जो बंद हो चुका है, लंग्स में एयर डालना है। यदि पेशेंट का सांस आने लगे, पल्स महसूस होने लगे, अगर सीपीआर में से तो सीपीआर करना छोड़ देंगे और ऑक्सीजन केवल देंगे, और रेस्क्यू टीम आएगा उसको लगा देंगे। अब देखिए, अगर मानते हैं कि छोटा बच्चा है 8 साल का, तो उसको दोनों हाथ से नहीं देंगे, उसको किस चीज से देंगे, एक हाथ से देंगे, ऐसे, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 30 तक, फिर उसको भी 2 बार। छोटा बच्चा है, यदि 1 महीना 2 महीना 3 महीना बच्चा है तो उसको कैसे देंगे, अंगूठा से। किसे देंगे, अंगूठा से। छोटा बच्चा वाला नहीं है, 15 बार देंगे, 15 बार 2 बार उसमें ठोकेंगे। यदि मानते हैं, एक और मेथड है, यदि मानते हैं कि किसी का हाथ जल गया है, किसी इमरजेंसी में, कोई भी दे सकता है ना, मेडिकल से जरूरी नहीं है, कोई भी दे सकता है। मानते हैं कभी किसी का हाथ ही काम नहीं कर रहा है, इमरजेंसी की कंडीशन में, तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। यदि दोनों हाथ से विकलांग है, कहीं उसको जरूरत पड़ गया घर में, तो उसके लिए भी नियम है। क्या उसको हम लोग करेंगे, तो पेशेंट मरा हुआ है ना, हमको जान बचाना है, लेकिन आप लोग को नहीं करना है। किसके लिए है, जो दोनों हाथ से विकलांग है और उसके पास ऑप्शन नहीं है और वो बचा सकता है, तो पैर से भी दे सकता है। एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली हाथ से ही देना है। जो जला हुआ है, किसी का ही हाथ काम नहीं काम करे उसके लिए ही है, या फिर जिसका दोनों हाथ नहीं काम कर रहा है उसके लिए पैर है। हम लोग सब चीज देख लिए, सीपीआर कैसे देते हैं, किसको देते हैं, सारा चीज मालूम हो गया। अब सीपीआर में देने के पहले अगर किसी को किसी कारणवश अगर उसका हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देता है, और तुरंत हमको अगर वहां पे एईडी की सुविधा है, एईडी एक मशीन होता है जिससे बिजली शॉक दिया जाता है, और बिजली शॉक दिया जाता है तो क्या होता है उससे कि पेशेंट तुरंत में उसका जो हार्ट जो है, हार्ट का रिदम वापस आ जाता है, वो सीपीआर की जगह पे दिया जाता है। तो इसका क्या क्या सावधानी बरतना पड़ा है। सबसे पहले जब हम एईडी का यूज करेंगे, एईडी का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर वैसे पेशेंट को देते हैं बिजली शॉक देने के लिए। इसमें 2 तरह के डिफिब्रिलेटर पाए जाते हैं। पहला क्या होता है, बायोफेजिक, जो 120 से 200 जूल के हिसाब से उसको शॉक दिया जाता है, और दूसरा होता है मोनोफिजिक। मोनोफिजिक में क्या दिया जाता है,
जूल के 360 जूल के हिसाब से उसमें शॉक दिया जाता है। तो बायोफिजिक जो होता है वह मोनोफिजिक से बढ़िया होता है, क्योंकि का जो है 90% है। अगर 100 में 90 लोग को देंगे तो 100 लोग को देंगे तो 90 लोग को तुरंत उससे फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें इंजरी की चांसेस कम है। कोई भी शॉक देते हैं तो मायोकार्डियम लेयर में इंजर्ड होता है, क्योंकि करंट का शॉक देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो देते हैं उसमें शॉक, तो यह इससे सेफ्टी होता है, मतलब कि जो बायोफिजिक होता है वह सेफ होता है, इससे खतरा की चांस कम होती है और 90% इसका रिकवरी रेट है। और वही मोनोफिजिक का रिकवरी रेट 60% है और उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता है। तो अब डिफिब्रिलेटर देते हैं तो हम लोग 2 शॉक देते हैं। एक पेशेंट को जब देना रहता है तो 2 शॉक देते हैं। और जो डिफिब्रिलेटर का जो हम लोग जो पैडल लगाते हैं, पैडल होता है उसमें पैडल लगाते हैं। एक होता है कहाँ लगाते हैं, बेस ऑफ हार्ट, और एक होता है एपेक्स ऑफ हार्ट। एपेक्स ऑफ हार्ट एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगा के और उसका एक एईडी मशीन होता है जिसको आप लोग देख लीजिएगा। तो एईडी मशीन को हम लोग क्या करेंगे, पैडल लगा के और जो अगल बगल में है उसको बोलेंगे सब लोग हम लोग शॉक देने जा रहे हैं। सब लोग 3 से 4 मीटर तक दूर हट जाएगा, क्योंकि उसका जो शॉक लगता है उससे करंट लग सकता है। और तब उस पेशेंट को हम लोग 2 शॉक देंगे। अगर उसके बाद 2 शॉक देने के बाद पेशेंट आ गया होश में तो ठीक है, नहीं तो फिर सीपीआर देते रहेंगे। तो यही एईडी का यूज है।